जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में कहें जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली नहीं चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलेगा? खोटा सिक्का तो लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवादिदेव महादेव के पास चलता है। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को चढ़ा। उसी तरह सब जगह से जब हार जाओ, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम शिवर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने तब उस देवादिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना शंकर जी पहले सबके कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए चले जाओ, सबके धो के आओ, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर शंकर जी कहते हैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान जी नहीं जाते, कौन जाएगा? आखिरी में गए हिम्मत वाले होते हैं तीन लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटे और सम्मान करे, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये तीन किस्मत वाले होते हैं। अगर इन तीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से? जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए? खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड, किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने, धागा से यूं चीज करती रहे, किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके? कमंडल उठा, नर्मदा परिक्रमा चलो, क्या किसको रोई है? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सोई। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता। और जो बच्चे तुम्हारी नहीं सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बना? गधे के लिए कोई घर बनाता है? ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके एक लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ, मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आओ, मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब आई समझ, हॉस्पिटल में भी याद कर रहा, अंत समय प्रभु आना। दुख ज्यादा बड़ा आ जाता है तो उसको काटने में थोड़ा समय लगता है। दुख अगर बड़ा है तो उसको काटने में समय लगता है। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी सोनू सोनी, बैतुल बाजार से है ये पत्र, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। मेरा नाम सोनू सोनी है, मैं बैतुल बाजार से हूं। बाबा, मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसी का धन्यवाद देने यहां बैठकर कथा सुन रही हूं। मेरे पैर का दर्द इतना था कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने घुटने के लिए ऑपरेशन तक का बोल दिया था, चल भी नहीं पाती थी घर के अंदर 2 कदम। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और आपके कहे अनुसार प्रदोष काल में 7 बेलपत्री वाला उपाय किया, और उसी दिन से बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी, आज मैं 5 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ। बाबा ने मेरा
हाथ पकड़ा और मेरा पांव ठीक करा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। गुरुदेव, आप मेरे परिवार वालों से भी पूछ सकते हो कि मेरी पांव की दशा क्या थी। 2 कदम भी मुझे घर चलने में तकलीफ आती थी। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर दयालु। तुम सारे जितनी भी भागवत हुई हो, जितनी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हों, जितने भी अनुष्ठान हुए हों, उसमें तुमने कुछ करा, वो अपनी जगह पर है। पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है, वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर अमर होता है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे, और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हो, जितने तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना रहे। कोने में सट सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं। और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले तो आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से चर्चा करते हैं। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं है। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर 4 चांद लगाए, ये अपनी जगह पर है। जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत का धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जब उनके बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया। जितने नबी लोग बच्चे यहाँ पर बैठे हुए